जब हमारे यहाँ किसी की मृत्यु हो जाती है तो सूतक मान करके भगवान को 13 दिन निषेध कर देते हैं, ऐसा क्यों है? देखिए, जब किसी की हमारे घर में मृत्यु होती है तो घर में अपवित्रता आ जाती है, असुचिता। असुचिता माने अपवित्रता। 13 दिन नहीं, वो 10 दिन की होती है। 10 दिन के बाद पूजन प्रारंभ हो जाती है। तब तो गंगा पूजन होता है, देवताओं का पूजन होता है, हवन होता है और उसके साथ में ही ब्राह्मण भोज आदि होता है। तो वो तभी ना होगा जब घर में शुद्धि हो जाएगी। तो सूतक जो है वो 10 दिन की ही होती है, चाहे जन्म की सूतक हो या मरण की सूतक हो। कोई भी जीवात्मा जब हमारे परिवार में आती है या हमारे परिवार से जाती है तो हमारे परिवार में अपवित्रता आ जाती है। तो हमें देव मूर्तियों का स्पर्श नहीं करना चाहिए। सूतक के काल में भगवान का स्पर्श, भगवान की पूजा निषेध है। तो ऐसे समय में भगवान की पूजा रोकना नहीं है। आप नहीं कर पा रहे हैं तो अपने ठाकुर जी को, अपने भगवान जी को किसी दूसरे के यहाँ, पड़ोसी के घर में या किसी रिश्तेदार के घर में भिजवा दीजिए, जहाँ उनकी ठीक तरह से राग भोग सेवा होती रहे, पूजा होती रहे, क्योंकि भगवान की पूजा रुकनी नहीं चाहिए। फिर भी यदि किसी कारणवश घर में विराजे ठाकुर जी की पूजा ना हो पाए तो इसलिए बहुत दोष नहीं होता, क्योंकि हम उन प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते। घर में जो प्रतिमाएं हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। उसका इसी कारण से नहीं होती कि घर में हो सकता है कि कभी पूजा छूट जाए। प्राण प्रतिष्ठित जो विग्रह हैं उनको तो नित्य प्रति भोग होना चाहिए, नित्य प्रति आरती होना चाहिए, नित्य प्रति उनकी पूरी सेवा होनी चाहिए। तो प्राण प्रतिष्ठा घर के प्रतिमाओं में इसलिए नहीं होती। घर में जो विराजमान ठाकुर जी हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। लेकिन फिर भी हम भक्तों का भाव होता है कि हमारे ठाकुर जी तो प्रत्यक्ष हैं। अब प्रत्यक्ष ठाकुर जी विराजे हैं, वो भूखे कैसे, लाला भूखा बैठा है और हम पालें? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लाला के भोज प्रसाद की व्यवस्था किसी के यहाँ करवा दें, लेकिन सूतक के काल में शास्त्र विधि का पालन करते हुए भगवत विग्रह का स्पर्श न करें। हाँ, गुरु मंत्र का जप आप कर सकते हैं, किसी ग्रंथ का स्वाध्याय कर सकते हैं, आप मानसिक रूप से भगवान की पूजा कर सकते हैं मन में ही। जैसे हमने एक दिन स्त्रियों के लिए पूजा बतलाई थी कि वो अशुद्धि की अवस्था में मानसिक पूजा करें, तो उसी प्रकार मानसिक पूजा कर सकते हैं। लेकिन विग्रह का स्पर्श उस समय निषेध है। मंदिर में प्रवेश ना करें, विग्रह का स्पर्श ना करें, किसी को प्रणाम ना करें। यहां तक लिखा है किसी से प्रणाम न करवाएं, न करें, न दान दें, न दान लें, ऐसा सूतक में कहा गया है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।